अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ज़ैम्प यानी कि लोकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। लोकल सर्वर पे अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग करेंगे। किस तरह लोकल सर्वर की मदद से हम वर्डप्रेस की सेटिंग करते हैं और वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं। आज की क्लास में सिंपल हम दो काम करेंगे। सबसे पहले एक लोकल सेटिंग करेंगे, दूसरा हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और सेटिंग करने का तरीका देखेंगे। तो चलें क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र है आपने आना है और वहाँ पे लिखना है ज़ैम्प डाउनलोड या ज़ैम्प आपने लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लिंक अपाची का जो सर्वर है आ जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आपके पास विंडो है तो विंडो का इंस्टॉल करना है, लिनक्स है तो लिनक्स का इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास विंडो है तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। और उसके बाद डाउनलोड के बाद आपके पास इस तरह का सर्वर आ जाएगा। इस पे जस्ट आपने डबल क्लिक करना है और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका होता है वैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है। यस करना है। इसे ओके कर देना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास ये सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। दूसरा आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है वर्डप्रेस पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे .com पे आपने नहीं जाना, ठीक है। इसमें कुछ पेमेंट प्लान वगैरह होते हैं तो ये यहाँ पे हमने नहीं जाना। आपने wordpress.org पे आना है। और यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देना है जो है 6.5.3। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस ये 6.4.3। तो आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है सिंपल। यहाँ से आके हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है लेकिन मैं एक बार फिर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, फाइल आ गई है। ये हमारे पास वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है। अब आपने क्या करना है, जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सी ड्राइव के अंदर ज़ैम्प नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। आपने क्या करना है, इस वर्डप्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आप वेबसाइट का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। रीनेम करें तब आपकी मर्ज़ी, ना करें फिर भी ठीक है। तो हम इसे रीनेम कर देते हैं, इसे कह देते हैं फर्स्ट वेबसाइट। इसे हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सी के अंदर। यहाँ पे सी के अंदर आएंगे तो आपके पास ज़ैम्प नाम का एक फ़ोल्डर होगा, इस फोल्डर में आ जाइएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे होगा HT डॉक्यूमेंट का फोल्डर, इसके अंदर आके आपने इसे जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं और कुछ वेबसाइट्स मेरे पास पड़ी हुई है। रीनेम करने का मकसद ये होता है कि अगर आप दोबारा वर्डप्रेस का कोई और वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करते हैं तो जब आप पेस्ट करें तो वो रीनेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप पहले भी वर्डप्रेस करते हैं तो जब दूसरी करेंगे तो आपके पास उसका नाम चेंज होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये वर्डप्रेस है, मैं चाहूँ तो इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, इसलिए इसका भी मैंने चेंज कर दिया। अब यह स्टेप हमारे पास हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और ज़ैम्प ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल होगा जो आपने कर लिया होगा। वैसे आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है
और MySQL को भी स्टार्ट करना है। MySQL हमारे पास डेटाबेस होता है जो हमारे पास वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से आपने आ जाना है, एडमिन पेज पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा वर्डप्रेस का जो फोल्डर पे सेव करवाना था वो हमने कर लिया, ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया, और अब हमारा स्टेप है हमने लोकल होस्ट, जो भी हमारे पास वेबसाइट का नाम होगा वो आपने लिखना है। न्यू वेबसाइट का नाम क्या था हमारा, न्यू फर्स्ट वेबसाइट, तो हम इसे बेशक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या आप लिख भी सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट लिखेंगे, लोकल होस्ट / फर्स्ट वेबसाइट लिखेंगे, तो आपके पास एक वर्डप्रेस का सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रही है लोडिंग में। ये हमारे पास आ गई। यहाँ से आपने क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहता है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टिंग यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, और ये चीज़ें आप पता होनी चाहिए। अभी तक हमने डेटाबेस का कोई नाम नहीं रखा, तो हमारे पास ये जो है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, इसमें हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। न्यू पे जाते हैं और फर्स्ट वेबसाइट के नाम से ही डेटाबेस बना लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये इसी वेबसाइट का डेटाबेस है। क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। बस यहाँ तक डेटाबेस का स्टेप था। उसके बाद जब यहाँ अभी आप देखें डेटाबेस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई टेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट्स गो करेंगे। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे आ जाएगा रूट, और पासवर्ड में हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोकल होस्ट में सेटिंग करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस का नाम, जो भी नाम हो, हमारे पास पहला था फर्स्ट वेबसाइट। उसके बाद यूज़र नेम हमारे पास होता है रूट, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड में हम फ़िलहाल एम्प्टी रखेंगे। जब हम पब्लिश करेंगे वेबसाइट लाइव सर्वर पे, तो तब हम इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे। तो हम सबमिट करते हैं। ये देखिए अब सेटिंग हो गई है। रन द इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पासवर्ड वो रखना होता है। अब साइट टाइटल हमारे पास हम क्या रखते हैं, फिलहाल के लिए हम डेमो वेबसाइट रख लेते हैं। इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहें, मैं एडमिन रख लेता हूँ, पासवर्ड भी एडमिन रखता हूँ। यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि मैं जो भी ये पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी ईमेल है वो आपने लिख लेनी है। मैं admin@gmail लिख लेता हूँ। अच्छा, ये जो है इसे आपने क्लिक नहीं करना। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पब्लिश करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं हो सकेगी। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो हमारे पास वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। लॉगिन में आते हैं और यहाँ पे हमारा जो भी हमने यूज़र नेम रखा था एडमिन, और पासवर्ड भी हमने एडमिन रखा था। एक नाम था हमारा साइट का नाम और पासवर्ड, एक था हमारे पास डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। डेटाबेस में हमने यूज़र नेम रूट रखा था और पासवर्ड में कुछ नहीं रखा था, क्योंकि हमारे पास लोकल होस्ट है तो हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे अपने कंप्यूटर में है। जब हम लाइव सर्वर पर लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रांग यूज़र नेम और स्ट्रांग पासवर्ड रखते हैं, ताकि हमारे डेटाबेस में कोई इशू ना आए। लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है। अब जैसे ही लॉगिन किया तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है
जो हमारा सबसे ज़्यादा आगे वाली क्लासों में काम होगा इसी पे होगा। तो हम अपनी डेमो वेबसाइट देखते हैं कि कैसे बन के आई है। तो आप लोकल हैश वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की हमारे पास वेबसाइट बन के आ गई है, जिसमें एक हमारे पास हेडर है। हेडर के लेफ़्ट साइड में हमारे पास वेबसाइट का नाम है और यहाँ पे एक सिंपल पेज है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे कुछ पोस्ट वगैरह हैं और एंड में हमारे पास फुटर है। तो ये हमारे पास एक सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस ने हमें खुद ब खुद बना के दे दी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे प्रॉपर काम करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने लोकल सर्वर की सेटिंग की है और उसके बाद हमने वर्डप्रेस की सेटिंग की है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल वगैरह किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।